हेलो बच्चों, मेरा नाम विजय वर्मा है और मैं 11th-12th को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। और डिजिटली रूप से मैं पहली बार आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। मैंने आज तक कभी कोई वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ा के नेट पे नहीं डाला है, तो पहली बार आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो 11th और 12th के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र शुरू करने वाला हूँ। और मैं जो ये अर्थशास्त्र पढ़ाऊँगा ये हिंदी मीडियम में होगा स्पेशली, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको नेट पे डिजिटली रूप से सही से डाटा उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये जो मेरी पहल है ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है यूट्यूब पर। तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी चाहते हैं कि उनको भी ऐसा मिले डाटा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और मुझे बताएं। तो आइए हम शुरू करते हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से और समझते हैं धीरे धीरे। और ये रिवीजन मोड होगा क्योंकि 2023-24 के बच्चों के लिए जो बोर्ड आने वाले हैं मार्च में या फरवरी से, जब भी शुरू होने वाले हैं, ये उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं अर्थशास्त्र। जो बुक का नाम है आपका अर्थशास्त्र, उसको समझेंगे। अर्थशास्त्र, अब ये अर्थशास्त्र है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। ओके, दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। ठीक है, अब ये अर्थ है, इसका मतलब होता है मुद्रा। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बोलें तो मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। अमेरिकी परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे तो क्या हो जाएगी मुद्रा? अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो मुद्रा, ठीक है ना। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? पठन पाठन यानी अध्ययन, अध्ययन। और जहां पर इन दोनों का मिश्रण होता है यानी जहां पर मुद्रा का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो मुद्रा से संबंधित अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र कहते हैं। ओके, अभी जो अर्थशास्त्र ना, ये दो तरीके के होते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th में व्यष्टि अर्थशास्त्र और 12th में आप पढ़ रहे होंगे क्या? समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। अब आपने 11th में व्यष्टि में पढ़ा होगा, वो तो थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो एक लाइन में, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत इकाई के रूप में अध्ययन क्या कहलाता है? आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है ना, मैंने क्या बोला इसका मतलब? किसी भी अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत इकाई के रूप में अध्ययन। ओके, किसी भी अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत इकाई के रूप में जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर बोलूँ, आपने 11th में पढ़ा होगा, किसी एक फर्म का या किसी एक उपभोक्ता का आप अध्ययन करते हो कि एक उपभोक्ता की संतुष्टि कब क्या होगी, फुलफिल होगी, कब पूरी होगी, है ना। तो एक उपभोक्ता के बारे में, एक कंज्यूमर के बारे में आपने पढ़ा था, एक प्रोड्यूसर के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र में, उसको पूरी अर्थव्यवस्था को पूरी एक इकाई मान लेंगे। पूरी अर्थव्यवस्था को ही अब एक इकाई के रूप में मान लेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था का समग्र इकाई के रूप में अध्ययन ही क्या कहलाता है? आपका समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ओके, तो अगर इसके बारे में लिखना चाहूँ तो क्या होगा? किसी भी अर्थव्यवस्था का समग्र इकाई के रूप में अध्ययन, समग्र इकाई के रूप में अध्ययन क्या है? आपका समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। देखो, मैंने आपको क्या बताया स्पेशली? मैंने आपको बताया सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या होता है। सबसे पहले हमें अर्थशास्त्र को ही समझना जरूरी है, क्योंकि बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को समझना जरूरी है। तो अर्थशास्त्र क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, आपका अर्थ
प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है मुद्रा, किसी भी देश की मुद्रा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो रुपया, अमेरिकी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो डॉलर, जापान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो येन, ठीक है ना, मुद्रा का रूप होता है। और आपका शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन। और जहाँ पे मुद्रा से संबंधित अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ओके। और व्यष्टि शास्त्र का मतलब क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन और पूरे अर्थव्यवस्था का समग्र इकाई के रूप में अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी भी अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत इकाई के रूप में अध्ययन जो होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र किसी भी अर्थव्यवस्था का समग्र इकाई के रूप में अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है। ओके बच्चों, अभी देखो हमने समष्टि अर्थशास्त्र को समझा क्या होता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है। ठीक है ना। तो समष्टि अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है, मैं लिखता हूँ। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित अध्ययन किन किन चीजों का होता है भाई। सबसे पहले आपका होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। अच्छा, सबसे पहले तो लगता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को रखते हैं सबसे, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। ओके। दूसरा है आपका रोजगार का सिद्धांत। और तीसरा है आपका, पहला है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, फिर है आपका रोजगार का सिद्धांत, फिर क्या आएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। और चौथा क्या होगा आपका, आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत आदि और भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना। जब आप इन बुक को पढ़ोगे, पूरी बुक जब समष्टि अर्थशास्त्र का मैं रिवीजन करवा दूंगा तो आप इन चीज़ों को समझ पाने में क्या होगे, सक्षम होगे। ठीक है ना। तो किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत और फिर आर्थिक विकास का सिद्धांत। ओके। तो अब हम इसके अगले पार्ट में आपसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों।